मोदी हुकूमत इस वक्त हमारी औकाफ की जायदाद, जो हमारे बाप दादा की दी हुई जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, मिस्किनों के लिए। आज हमारे दीनदारों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मस्जिदों के तहखाने में आज मूर्तियों की तलाशी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इस मुल्क के आज़ाद कराने में हमारे सुलह और हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क की आज़ादी में हम वो नुमाया रोल अदा नहीं कर पा रहे। वतन अजीज की सबसे मारूफ और मशहूर तंजीम, मिल्ली और कौमी तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िला किशनगंज के इस अजीमुशान तारीखी इजलास में तशरीफ फरमा हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातहुम, ज़िला के ज़िम्मेदार हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब, हजरत मौलाना खालिद अनवर साहब, बिहार जमीयतुल उलमा के सदर जनाब मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल कासमी साहब, यहाँ पर मौजूद सभी जिम्मेदार उलमा कराम, हाजरीन, अजीज़ों, नौजवानों, मीडिया के नेक साथियों, ये वक्त हमारे लिए बड़ा तारीखी है कि हम सरजमीन किशनगंज में एक ऐसे इनकलाबी इजलास को कामयाब करने में कामयाब हुए हैं जिसकी नज़ीर कम मिलती है। जमीयतुल उलमा की तारीख बयान करने का वक्त नहीं है। हम किशनगंज का बासिंदा होने की बुनियाद पर हम इन तमाम तर महबूब उलमा, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब जावेद आज़ाद साहब और तमाम MLA और आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं दो दर्दमंदाना बात कहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि ये जलसा जहाँ जमीयतुल उलमा बिहार के ज़िला किशनगंज इकाई का जलसा है, इजलास है, वहीं पर यहानत रसूल और औकाफ के मसले पर भी आपको दावत दी गई है। यकीनन है कि जमीयतुल उलमा हिंद ने तहरीक आज़ादी हो, मुल्क व मिल्लत के मसाइल हो, शरीयत पर हमला हो, फिरका वाराना फसादात हो, मजलूमों की दाद रसी हो, इसमें उसने नुमाया कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। हम इसके लिए जमीयत के तमाम तर जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त हर मोमिन जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, उस ईमान की शान ही ये है कि वो अपने जान, अपने माल और अपनी जान से भी ज्यादा रसूलुल्लाह के जात से मोहब्बत करता है, और रसूलुल्लाह की यहानत करने वाले अपनी जान से भी ज्यादा रसूलुल्लाह के जात से मोहब्बत करता है, और रसूलुल्लाह की यहानत करने वालों से लड़ने के लिए अपनी गर्दन कटा देने में भी हमारा शराबी और जुआरी मुसलमान भी पीछे नहीं रह सकता। ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। किसी भी मजहब के पेशवा को यह सादत हासिल नहीं है कि उसको इतनी मोहब्बत उसके मानने वाले करते हो। हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहानत करने वालों की मुजम्मत करते हैं और एक बात मिल्लत से अर्ज करना चाहते हैं। शेर की तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है, बिजली और बिल्ली को देखकर चीखते हुए माँ के आगोश में चले जाता है। यकीनन है वो मरदूद है, वो मगजूब है जो नबी की शान के खिलाफ बात करता है। लेकिन मुसलमानों, आज हमारा हाल क्या है? हम अपनी शादियों में रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तोड़ रहे हैं। मामलात में हमारे यहाँ बहनों के तरके से हम बहनों को महरूम कर रहे हैं। आज मुसलमानों की 70% आबादी का यह इलाका है और हमारी यहाँ सियासी एतबार से इतने बेवजन हम होकर रह गए हैं कि आज इस वक्त RSS के लोग इसको यूटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी सियासी खोई हुई अजमत को भी तलाश करनी पड़ेगी। आज बंधन लोन में 70% आबादी हमारी मुलविस हो गई है। हमारी शादी ब्याह में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के शादी ब्याह में कोई फर्क नहीं नजर आता है। महरमात और गैरमात, और आज मुस्लिम के शरीफ खानदानों में दुल्हनों को सजाकर तस्वीरें ली जा रही हैं। तो आखिर हम किस रसूल की अजमत के लिए उठे हैं? यकीन जानिए इन चीजों ने हमें बड़ा कमजोर किया है। दूसरी तरफ मसलकी और मकतबे फिक्र के इख्तलाफात ने भी हमें बहुत कमजोर किया है। हकीमुल उम्मत ने पहले कह दिया था, मुनफियत एक है इस कौम की, नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमा भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या होता बड़ी बात जो होते मुसलमान भी एक। कहीं फिरकाबंदी है और कहीं जाते हैं। जमाने में पिनपने की क्या यही बातें हैं? अशार मुझे सेहत के साथ याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त इन फिरकाबंदियों ने भी हमें कमजोर किया है।
सियासी बेवजनी ने हमें इस मुल्क में इज्जत और वकार से जीने का हक भी छीन लिया है। आज हमारे दीनदारों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मस्जिदों के तहखाने में आज मूर्तियों की तलाशी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इस मुल्क के आज़ाद कराने में हमारे सुलह और हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क की आज़ादी में हम वो नुमाया रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरी तरफ औकाफ की इतनी बड़ी मिल्कियत कि अगर औकाफ की जायदाद की सही आमदनी का इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों की दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस चल सकते हैं, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल सकते हैं, फलाही काम हो सकते हैं। यकीनन है कि मोदी हुकूमत इस वक्त हमारी औकाफ की जायदाद, जो हमारे बाप दादा की दी हुई जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, मिस्कीनों के लिए सारे की एक चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी तामीर करी तो उस जमीन को वक्फ किया। औकाफ का सिलसिला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में के काफी आगे बढ़ा है और उस औकाफ के मामले में आज हुकूमत की बहुत ही नापाक नजरें हम पर उठ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी का यह काम गलत है, नापाक है कि अगर वो हमारी औकाफ पर हमला करना चाहता है, लेकिन किशनगंज के मुसलमानों सिर्फ ये तय कर लो कि किशनगंज में जितनी जमीन वाक़ की है इन हरामखोरों के पेट से निकालने के लिए अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क में भी हमको कामयाबी मिल जाएगी। आज बात कही जा रही है कि औकाफ की जायदाद को कब्जा कौन लोग किए हुए हैं, औकाफ की जायदाद को ज्यादा कब्जा किए हुए। मैं वक्फ सुन्नी बोर्ड का रियासती मेंबर रहा, जब मैं बिहार शरीफ में गया तो वक्फ की दुकानों की का किराया 500 रुपए था और वही जो निजी दुकान था 2500 रुपए किराया था। पटने में चलिए, 2 सतून आपका इस्तेमाल करते हैं। एक सतून है पटना स्टेशन का वो मीनारा, मस्जिद का सुब्ज गुंबद वाला मीनारा, और वहीं एक मंदिर का मीनारा भी आपका इस्तेमाल करता है। सबक ले लो है मुसलमानों कि बिहार में औकाफ की जितनी जमीन है न्यास परिषद को उतनी जमीन नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी ने आज कैंसर हॉस्पिटल बना लिए, आज आंखों के हॉस्पिटल बना लिए, आज औरतों के लिए हॉस्पिटल बनाए। तस्लीस के फर्जंद ले गए थे मीरास खलील, आज तो बुत परस्तों के फर्जंद ले गए मीरास खलील। आइए हम और आप अहद करें कि अपनी जमीयत को मजबूत करेंगे, अपनी जमात को मजबूत करेंगे। सियासी एतबार से हमारी जो बेवजनी हो गई है, इस बेवजनी को तलाश करेंगे। जो लोग सियासी बसीरत नहीं रखते हो, जो लोग दीनी बसीरत नहीं रख सकते हो, वो हमारी क़यादत नहीं कर सकते। हम अपनी सफ़ों में सियासी बसीरत पैदा करें, और दीनी हमीयत के बगैर कोई सियासी बसीरत भी काम आने वाली नहीं है। दीनी हमीयत पैदा करें। एक बड़ी आलिम दीन हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामद नव्वर अल्लाह बरकतहू ने क्या तारीखी जुमला कहा था, एक किशनगंज के मुसलमानों, सीमांचल की पट्टी में बसने वाले मुसलमानों, तुम्हारी तादाद तो इतनी ज्यादा है कि मिल्लत के मुल्क और मिल्लत के दरपेश मसाइल की लहरें यहां से उठनी चाहिए थी। अफसोस कि लहरें तो तुम्हारे यहां नहीं उठती, जो लहरें दूर से चलकर आती है वो लहरें भी थम जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मिल्लत के गयूर हमारे उलमा ने अब इस सबक को दोहराया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीमांचल की पट्टी से मिल्लत के मसाइल की हर आवाज बुलंद होगी और इंशाअल्लाह उसकी लहरें दूर तक जाएंगी। आइए हम अपने उलमा की अजमत और उनके नेक मशवरों पर अमल करने की का जज्बा अपने दरमियान में पैदा करें। अगर हमने अपने सफ़ों में इत्तिहाद पैदा किया, मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब नव्वर अल्लाह मरकतों के एक जुमले पर अपनी बात में खत्म करूंगा। उन्होंने यही मिल्ली काउंसिल के इजलास में सोनथा की सरजमीन में कहा था, ए मुसलमानों, तुम्हारी गर्दनें सिर्फ कलमे के नाम पर काटी जाती, तुम्हें नहीं पूछा जाता कि तू हनफी है कि तू साफई है, तू देवबंदी है कि तू बरेली है, तू सैयद है, मोगल है, पठान की अंसारी है। जब ये दुश्मन तुम्हें कलमे की नाम पर एक समझता है तो क्या तुम अपने गर्दनों के नाम की हिफाजत के लिए भी एक नहीं हो सकते हो? आइए हम और आप मुत्तहिद होकर अपने कलमे और अपने दीन के पाबंद बन जाएं। और इस मुल्क में जो गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, यकीनन मैं कसमें खाकर कह सकता हूँ, उलमा से जो तरबियत हासिल की है वो उसी आदम की औलाद है जिसके औलाद हम हैं। वो हमें नहीं पहचानते, हम उन्हें खुदा की कसम पहचानते हैं कि वो हमारा भाई है। हम उनसे दुश्मनी नहीं करते, बल्कि उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जब हिंदुओं के बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया था तो हमारे उलमा ने शहादत देकर अंग्रेजों को भगाकर तुम्हारे राम के अकीदे की हिफाजत की है। आओ, सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।